प्लस के कैप क्यू जेड, यही था, यस और नो? और ये माइनस ये यहाँ पे डॉट है, डॉट मैंने थोड़ा नीचे लिखा है, आप लोग साइड में ही लिखना, ठीक है, सीरीज में। अब देखो मैंने क्या बोला था, सेम मल्टीप्लिकेशन हुए तो 1 होगा और डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? 0। ये कंडीशन मैंने आपको 5th पॉइंट और 6th पॉइंट में लिखाया हुआ है, पैरेलल और परपेंडिकुलर बोल के। यस और नो एवरीवन? यस सर। ओके, तो अब गाइस इनको हम लोग यूज कैसे करने वाले हैं? जैसे आई को सिर्फ आई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, समझ में आ रहा है? आई कैप का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ आई कैप से होगा, सो व्हाट वी गेट द टर्म ओवर हियर, आई डॉट आई इट विल बिकम अ 1, सो विल गेट द पी एक्स क्यू एक्स, समझे? यस सर। जे का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? सिर्फ जे से, तो पी वाई क्यू वाई, और के का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ के से, मतलब पी जेड क्यू जेड, समझे? यस सर। ये फॉर्मेट समझ में आया सबको? यस सर। क्या काम करना है? यस सर। मिल गया ना आंसर सेम? यस सर। यस सर। अपूर्वा समझे ये पॉइंट? पूर्वा समझे या नहीं? यस सर। ये इससे शॉर्टकट कहते हैं जो नीट और जेडब्ल्यू में ज्यादा यूज करना है आप लोगों को। यस सर। अहमद, अंजलि, अर्जुन, आयुष, Yes, चंदन, sir. हर्ष, यस सर। सादिक, समझ में आया? सेम मल्टीप्लिकेशन करना है, डिफरेंट से मल्टीप्लिकेशन करना ही नहीं है, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी ना है। ओके सर। इसलिए आई का मल्टीप्लिकेशन आई से, तो आई डॉट आई 1 हो गए, तो रिमेनिंग क्या है बचा खाली? पी एक्स क्यू एक्स, यस और नो? यस सर। सिमिलरली जे का मल्टीप्लिकेशन जे से, के का मल्टीप्लिकेशन के से। सर एक बार वापस बताओ। देखो यहाँ पे आई का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ आई से करेंगे, आई का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? सिर्फ आई से। जे का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ जे से, के का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ के से, सुने? तो आई डॉट आई क्या होगा? सर एग्जाम में ये वाला मेथड शॉर्टकट यूज करना है ना? यही शॉर्टकट ही यूज करना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, एक न्यूमेरिकल को अगर 2 मार्क्स के या फिर 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल को अगर आप 15 मिनट 20 मिनट दोगे और मल्टीप्लिकेशन इतने सारे हैं तो उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपका तो रॉन्ग हो जाएगा ना? यस सर। है ना? थोड़ा बहुत कंफ्यूज होने का चांसेस है ना, कितने सारे मल्टीप्लिकेशन है वहां पे, कहीं पर भी किसी भी जगह पे प्लस और माइनस का थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो पूरा आंसर रॉन्ग, समझ रहे हो? यस सर। लेकिन यहाँ पर रॉन्ग होने के चांसेस हैं क्या? नो। यहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है, ना के बराबर हैं। वही बंदा रॉन्ग करेगा जो बहुत बड़ा गधेड़ा है, समझ रहे हो? और Yes. आपका टाइम भी कंज्यूम हो गया, टाइम भी बच गया बहुत सारा, मतलब राइट होने के चांस ज्यादा और टाइम बहुत कम। और थोड़ा ध्यान से करोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन क्यों करना जब वो जीरो ही आने वाला है, समझे? यस सर। डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यस और नो ऑल? एक यस बार सर। सारा कैरेक्टराइजेशन देख लो ध्यान से एंड लेट मी नो किसको क्या डाउट जनरेट हो रहा है। और अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो इस पे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल दूं क्या? Yes, किसके Yes, पास sir. टेक्स्ट बुक है क्या? yes. टेक्स्ट बुक है No, सबके sir. पास? No, sir. नो सर। ओके, अहमद आवाज आ रही है आपको? अहमद हाँ सर। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना? हाँ हाँ। ओके, ओपन द पेज नंबर 29। ओके। पेज नंबर 21 निकाला? 29। सॉरी 29। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम लिखा हुआ है वहां, देखो। हाँ सर।
उसमें फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, गिवन v1 वेक्टर इज इक्वल टू पाई आई कैप प्लस 2j कैप एंड v2 वेक्टर इज इक्वल टू a I कैप माइनस 6j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। देखा Yes. अहमद, देखा आपको? यस सर। कौन सा उसको सर? स्कैन, सर भेज रहा हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड भेज रहा है वो, देख लो। और जिनके पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 29 में क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन 4। दिखा सबने? जिनके पास टेक्स्ट बुक है उनको दिखा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अहमद कहाँ गए भाई, आज ज्यादा टाइम लगा दिए। अच्छा, जिनके पास टेक्स्ट बुक है और नहीं प्रॉपरली भी, नहीं हो। एक सेकेंड ना, ठीक है चलेगा। सुनो, जिनके पास क्वेश्चंस नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हमारे पास दो गिवन वेक्टर हैं और वहां पे ए को ए की वैल्यू ढूंढनी है। मतलब वो वेक्टर्स क्या है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। v1 वेक्टर है और v1 वेक्टर की जो वैल्यू है वो है पाई आई कैप प्लस 2j कैप, और v2 वेक्टर की वैल्यू गिवन है ए आई कैप प्लस 6j कैप। माइनस सर। माइनस है, हाँ सॉरी माइनस। ओके, ये दोनों वैल्यू गिवन है और ए की वैल्यू ढूंढनी है। सुना सबने? Sir, done. हो गया? हाँ sir. गुड गुड। यस, देखो यहाँ पर है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। आंसर नहीं भेजना था अहमद। ओके, अब गाइस Done, sir. सिंपल सा टर्म है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। डॉट प्रोडक्ट यूज करना है तो किस तरीके से वर्क करना है? आई का मल्टीप्लीकेशन सिर्फ आई से, तो मतलब क्या मिलेगा? v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर विच इज इक्वल टू पाई ए, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस है तो -12। यस और नो? Yes, sir. Sir. अब इसके आगे कैसे करोगे? ए फाइंड आउट करना है। एक को सर उस साइड लेने का। सबसे पहले यहाँ पर ये टर्म डायरेक्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एग्जाम में इस तरीके से गलती ना हो, इसलिए जरा ध्यान देना। परपेंडिकुलर बोला है मतलब थीटा है, दैट थीटा शुड बी 90 डिग्री। यस और नो? Yes, sir. v1 डॉट v2 डॉट है तो मतलब क्या होगा? कॉस एंगल होगा। मतलब v1 v2 cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। सो इट विल बिकम अ 0। v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर क्या है? 0। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाइड करूंगा v1 वेक्टर और v2 वेक्टर को, तो क्या मिला था? 5a माइनस 12, यस और नो, इज इक्वल टू 0। सो 5 माइनस को इक्वल के इस साइड लेकर गए, यहाँ पे 5a है इज इक्वल टू 12। a फाइंड आउट करेंगे 12 अपॉन 5, दैट इज योर आंसर। समझ में आया या नहीं 12 सबको? किधर से आया है? हाँ, 6 12 2 किधर से आया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 हाउ मच? 12, हाँ समझा। सेम मल्टीप्लिकेशन भूल गए? याद रखो, सेम का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट शॉर्टकट होता है जिसमें रॉन्ग होने के चांसेस नहीं होते। समझे सब? Yes, sir. Yes, sir.
Yes or no, everyone? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? सबको समझ में आया डॉट प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगा? Yes, sir. अगले लेक्चर में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आना, न्यूमेरिकल देने वाला हूँ इस पे, उस टाइम पे देखेंगे कितने अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे हो इसे। ओके Yes, सर। Yes, sir. पूर्वा, क्लियर है आज का पॉइंट? Yes, sir. तो थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना पूर्वा इस पे, ठीक है? Yes, sir. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप आए हो और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर की जान है। मतलब नीट और जेडब्ल्यू में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देखने जरूर मिलेगा, ठीक है? Yes, sir. विल स्टॉप हियर देन। Okay, बाय sir. सर। Okay, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, Bye sir. all. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.